फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि आज मंडे है और मॉर्निंग का टाइम था, तो आज मेरा फास्ट भी है, तो इसलिए मंडे के दिन मुझे पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं नहा के पूजा कर रही थी, साथ में बच्चे भी आ गए थे, इधर उधर घूम रहे थे मेरे आसपास में और मस्ती कर रहे थे। दोनों सो के उठ चुके थे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपना पूरा मंडे का रूटीन, मॉर्निंग से मैंने क्या क्या किया, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और मेरी तरह अगर आप लोग भी महादेव के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मैं महादेव के लिए फूल जो है वो कल बाहर से ही लेकर आ गई थी। कल जब हम लोग बाहर मंदिर के दर्शन के लिए गए थे तभी मैंने महादेव के लिए बाहर से फूल ले लिए थे, क्योंकि ठंड के मौसम में जो है अंदर कहीं फूल है ही नहीं, सारे फूल के पौधे सब सूख चुके हैं। तो इसलिए मैं बाहर से ही महादेव के लिए फूल लेकर आ गई थी। काफ़ी सुंदर बड़े बड़े सफ़ेद फूल हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब बाहर पूजा करने के बाद मैं अंदर पूजा करने आ गई थी। अंदर मेरी पूजा हो रही थी और मैं वैसे तो चालीसा जो है बाहर पढ़ना चाह रही थी, लेकिन बाहर जो है बिल्ली मंडरा रही थी और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो मुझे डर था कि कहीं बच्चे बिल्ली के पास न चले जाएं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर ही चालीसा पढ़ लेती हूँ, अंदर ही आरती कर लेती हूँ, इसलिए मैं अंदर आ गई थी। वैसे क्या होता है कि चालीसा तो बैठ के पढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा मंदिर इतना ऊंचा है कि मैं इसलिए चालीसा खड़े होकर पढ़ती हूँ, क्योंकि बैठने के बाद फिर मुझे भगवान जी दिखते नहीं है, तो इसलिए मुझे बैठ के चालीसा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे खड़े खड़े मैं चालीसा पढ़ लेती हूँ। और देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। तो अब नहा के पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। मैंने सोचा कि पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद ही उन लोग को हाथ मुँह धुला के कपड़ा चेंज करती हूँ, क्योंकि आज हवा बहुत चल रही है। इसलिए मैंने सोचा था कि आज बच्चों को नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2 दिन से हवा बहुत तेज़ हो गई है और आज तो मतलब ऐसा लग रहा था कि आंधी जैसे चल रही है। इसलिए आज मैं बच्चों को नहीं नहलाऊंगी और ऐसे हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज कर दूँगी। तो अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद जो है मैंने तुरंत लंच की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि दिन इतना छोटा हो गया ना, टाइम कितना जल्दी कट जाता है समझ में नहीं आता है। मतलब अभी तो आज तो मेरा फास्ट है, वरना मैं ब्रेकफास्ट के बाद ना लंच करना मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही इतना मेरा टाइम हो जाता है कि फिर लंच करने में लंच स्किप कर देती, लंच नहीं करती हूँ मैं, सीधा फिर डिनर करती हूँ या फिर शाम को कुछ स्नैक्स खा लेती हूँ। तो अभी बच्चों को जो है मैं थोड़ा शाम का टाइम है, थोड़ा बच्चों को मैं शाम को सोचा कि बाहर टहला देती हूँ, थोड़ा बाहर भी घुमा देना चाहिए बच्चों को। तो टोपी वोपी पहना के, एकदम सॉक्स जूता पहना के तभी मैंने गेट से बाहर निकाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत हवा चल रही है, तो बच्चों को पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो भी परी जो है वो काउंटिंग सीख रही है। वैसे तो उसको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आती है, वो कर लेती है। ऐसे में अगर पूछती हूँ तो नहीं बताती है, क्योंकि थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है तो नहीं बताती है। लेकिन अगर ऐसे अकेले बैठी रहेगी, कुछ लिखती रहेगी, तो पूरा 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग बोल लेती है, लेकिन पूछने पर नहीं बता पाती है। ये 4 4 5 6 6 के बाद क्या आएगा? 7 फिर बोलो।
ये देखिए ये भी आ गई हैं काउंटिंग सीखने के लिए। मतलब इससे तो इतना परेशान हो गई हूँ मैं, इसको भगा भगा के मैं एकदम थक गई हूँ, पर ये जाती ही नहीं है। और बच्चों को मैं इससे इतना दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन ये दोनों उतना ही इसके पीछे भागते हैं। मैं इन दोनों को इतना दूर रखना चाहती हूँ। अभी तो वैसे मैंने बिल्ली को भगा दिया है और ये बैठ के बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। अभी चली गई वो, चलो आ जाओ। वो देखो चली गई, वहाँ चली गई वो। चलो आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। और वो देखिए उधर गेट पे बैठी हुई है। अभी इन लोग को मैं अंदर ले आई हूँ तो वो देखिए पीछे से गेट पे आके बैठी हुई है, वो जाली के उधर पे। मतलब उसने तो जीना ही हराम करके रखा है। तो बच्चों को भी मैं घर में लाके उनको थोड़ा सा तिल का लड्डू मैं घर से बना के लेकर आई थी। तो वही तिल के लड्डू बच्चों को खिला रही थी। शिवा को तो खाना पसंद है, वो खा लेता है। परी को मुझे खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि वो नहीं खाती है। और ये देखिए हॉकी लेके जा रही है बिल्ली को भगाने के लिए, क्योंकि वो मुझे देखती है ना कि मैं बिल्ली को भगाती रहती हूँ। तो अभी हॉकी लेके गई है और कैसे भगा रही है बिल्ली को। भाग गई। तो अभी पानी आ गया था और मैं जो है फ्रिज के सारे बर्तन लेके बैठी थी धोने के लिए। अब मैंने सोचा कि अभी आज धो देती हूँ, आज टाइम भी था मेरे पास। और क्योंकि काफ़ी गंदे पड़े हुए थे, छुट्टी गई थी, उसके बीच में फ्रिज इतनी गंदी हो गई है। वैसे तो गंदी थोड़ी पहले से भी थी, लेकिन टाइम नहीं मिलता था साफ़ करने का। तो इसलिए मैंने सोचा आज जो है धुल के सारे बर्तन रख दी थी सूखने के लिए। वैसे जब भी शाम को पानी आता है ना, मैं शाम को पानी का बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। जितने भी ज़्यादातर मेरे काम होते हैं मैं शाम को ही निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह पानी सुबह तो एकदम 5 बजे आता है और सुबह 5 बजे इतनी हवा में काम करना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं शाम को ही सारे काम बचा के रखती हूँ और शाम को जब पानी आता तभी कपड़े सारे धुलती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं तब शाम को ही करती हूँ मैं। तो अब मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। शाम का टाइम था तो मैं तो शाम की दिया भी जला देती हूँ, अंदर भी और बाहर भी। देखिए हवा इतनी है कि मतलब माचिस की तिल्ली नहीं जल पा रही है, दिया मैं जला ही नहीं पा रही हूँ, बार बार बुझ जा रहा है। इतनी तिल्ली वेस्ट हो गई थी, कम से कम 6 से 7 तिल्ली वेस्ट होने के बाद जो है ये दिया मैं जला पाई थी। तो आज जो है वो शिवा को बिल्ली ने इधर पंजा मार दिया हाथ पे। मैं रोज़ उसको मना करती थी बाहर जाने को बिल्ली के पास, पर आज ये क्या कहते हैं बिल्ली ने बस को पंजा मार ही दिया है। और आज गए थे उसको इंजेक्शन लगवा कर आए, इन्हें तुरंत लेके गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने हाथ देखा तो एक डॉक्टर ने बोला कि रहने दो लगवाने के लिए, फिर दूसरे ने बोला कि नहीं फॉर सेफ्टी लगवा लो जिससे कि सेफर रहे। तो हमने लगवाया इंजेक्शन। तो आज जो है शिवा को पहला इंजेक्शन लग गया है, अभी इसको 5 लगने हैं। तो आज लग गया है, अभी 2-3 दिन बाद इसको दूसरा इंजेक्शन लगेगा। तो इस तरह से इसको 5 इंजेक्शन लगने हैं। अभी कुछ टाइम पहले परी के कान पे ट्रिपी का दाग लग गया था, तो परी को भी इंजेक्शन लगे थे और अब उसके बाद शिवा का नंबर लगा है। तो अब इनको जो है बिल्ली से और बचा के रखना है, क्योंकि ये अभी भी नहीं सुधरे हैं। ये शाम को अभी जब मैं पूजा कर रही थी तभी बिल्ली आई थी, उसके पीछे भागे थे ये, अभी तक ये नहीं सुधरे हैं, बिल्ली के पीछे जा ही रहे हैं। बिल्ली को बल्कि मैंने दूध देना भी बंद कर दिया है। मुझे कई लोग ने मना किया कि मत दो बिल्ली को दूध, क्योंकि फिर ऐसे एक को दोगी तो काफ़ी लोग आएंगे, तो मैंने देना बंद कर दिया था। पर बिल्लियाँ हैं, आती रहती हैं, कितना मना कर सकते हैं, पीछे का एरिया खुला है, आती रहती हैं। तो घर में तो फिर भी रोक सकते हैं, पर बाहर तो नहीं। तो बाहर बस थोड़ी सी नज़र हटी और ये दुर्घटना घट गई। तो अभी बस इंजेक्शन लगना है जिससे कि ठीक हो जाए। वैसे तो घाव जो है वो सूख गया है, खून नहीं निकला था, लेकिन फिर भी लगवा ले रहे हैं जिससे कि कोई आगे चल के दिक्कत ना आए।
तो अभी मैं किचन में आके बच्चों के लिए आटे का हलवा रेडी कर रही थी। आटा तो वैसे ही कितना हेल्दी होता है, तो आटे का हलवा तो और हेल्दी होता है क्योंकि इसमें पड़ता है घी, और ड्राई फ्रूट डाल दूँ तो उसका हेल्थ फैक्टर और बढ़ जाता है। तो खूब सारे घी में पहले मैंने आटे को भूज लिया है और अब मैं ड्राई फ्रूट्स काट के हलवे में डाल दूँगी। और इधर मैंने साथ साथ में जो है डिनर की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो मैंने बैंगन रख दिया था भुजने के लिए, तो बैंगन देखिए भुज गया है। बैंगन में मैंने लहसुन डाले हुए थे जिससे कि लहसुन भी हल्के हल्के भुन जाए। तो बैंगन भुन गया है, साथ में लहसुन भी भुन गए हैं, और मैंने अभी गैस पे चढ़ाया है टमाटर, वो भी भुन रहे हैं। तो बैंगन जब हल्के गर्म रहे तभी उनको छील लेना चाहिए। तो मैंने बैंगन को छील के और उनके आगे का जो हिस्सा है उसको काट के, और बैंगन को भी मैंने एकदम चाकू से कट कर दिया है जिससे कि वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए। और तब तक जब तक बैंगन और आलू हल्के ठंडे पड़ रहे हैं तब तक मैं जल्दी से आटा सान लेती हूँ। तो मैं रोटी या पराठे से खाने के लिए जब भी भरता बनाती हूँ हमेशा फ्राई करके बनाती हूँ। तो अभी मैंने प्याज और मिर्ची का तड़का लगा दिया है, उसमें लहसुन जो है भुना हुआ वो कट करके डाल दिया है। और अभी इधर टमाटर भी भुन गए थे तो टमाटर को छील के मैंने कट कर ले रही हूँ, क्योंकि टमाटर अच्छे से भुने हैं इसलिए उनको मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस कट कर ले रही हूँ और उसी में टमाटर का टेस्ट अच्छा लगेगा। अभी मैंने जो है हींग डाल दी है तड़के में जिससे कि उसका टेस्ट और बढ़ जाए। भरता जब भी फ्राई करके बनाए उसमें हींग ज़रूर डालें, उससे जो होता है भरते का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अभी डिनर हो गया था और मैं बच्चों को लेके बैठी थी, क्योंकि इस टाइम रात में मैं दोनों को तेल लगाती हूँ। और शिवा की जैसे आँख में मैंने बताया कि इन्फेक्शन है, तो अभी डॉक्टर ने बोला है उसकी आँखों की जो है गर्म पानी से सिकाई करने के लिए, तो वो अपनी आँखों को बिल्कुल छूने नहीं देता है। तो इसलिए वो अपने आँखों को ही नहीं, सिर्फ फेस को भी नहीं छूने देता। उसके फेस पे भी अगर मुझे तेल लगाना होता है ना, वो बहुत रोता है और बहुत हाथ वाथ चलाता है। तो उसकी आँखों की सिकाई में बहुत मुश्किल से ही कर पाती हूँ, इसलिए दिन में 2-3 बार कर देती हूँ, क्योंकि एक बार में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिवा को पैर में तेल मालिश कराना नहीं पसंद है, लेकिन उसको एक्सरसाइज जो मैं कराती हूँ ना वो उसको बड़ा मज़ा आता है। वो जब वो करता है तो मुंह से आवाज़ें भी निकालता है गुर्र करके, मतलब वो उसको एंजॉय होता है, वो पूरा एंजॉय करता है उस चीज़ को, तब उसको मज़ा आता है। तो गर्मियों में तो मैं इन लोग के जो है नारियल तेल मालिश करती हूँ, लेकिन ठंडी में सरसों तेल कर रही हूँ। और ये जो तेल है ये मैं घर से लेकर आई हूँ, तो ये प्योर सरसों का तेल है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये बच्चों को किसी तरह से हार्मफुल भी नहीं हुए। और अभी इस टाइम में जो है मैं रात में इन लोग की आँख में काजल लगाती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये लोग आँख का काजल ऐसे फैला देते हैं तो भूत लगने लगते हैं, इसलिए रात में इन लोग को काजल लगा कर सुला देती हूँ मैं। तो परी की तो मैं बॉडी में मालिश नहीं करती हूँ, उसके सिर्फ पैर में तभी मालिश करती हूँ जब वो जिस दिन वो मुझसे अपना पैर भिजवाती है, बोलती है मम्मी पैर दबा दो, तभी उसके पैर में अच्छे से तेल मालिश करके उसका पैर दबाती हूँ। वरना उसकी तरफ सर पे तेल लगाती हूँ, और उसको सर पे तेल लगवाना अच्छा भी लगता है, तो वो खुद ही सर पे तेल लगवाने आ जाती है। और अभी परी की भी आँख में काजल लगा दे रही हूँ मैं। तो दोस्तों मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।